नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। और शुरुआत करते हैं फैशन फास्ट की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में जमकर बवाल मचा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बवाल की तस्वीरें देखने को मिली, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रदर्शन और बांग्लादेश भर में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हंगामे में एक पुलिसकर्मी की मौत की भी जानकारी है। 41 घायल बताया जा रहा है। 41 लोग ऐसे जो कि इस झड़प में घायल हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव होने हैं, उससे पहले मौजूदा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कहते हुए कि अगर शेख हसीना पद पर बनी रही तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। और ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से जो प्रदर्शन बुलाया गया था, उसके बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस सामने सामने जब हुए तो एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 41 लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का ये प्रदर्शन, जिसपे ये आप कौतूहल की तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने पूरे ढाका में ऐसा गदर मचाया, ऐसा हंगामा किया कि पुलिस को मोर्चा संभालने के लिए इन पर एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी, फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने। काफी देर तक सड़क पर बवाल ऐसे ही चलता रहा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां पर सड़क पर आगजनी भी कर दी थी। यहां पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लोग, और उसके बाद कैसे उन्होंने सड़क पर जमकर उपद्रव किया, उसकी ये तस्वीरें। ये पुलिस तस्वीर आप देखिए, पुलिस कैसे एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दाग रही है। ये टीयर गैस भीड़ को तितर बितर करने के लिए दागे गए थे, लेकिन यहां प्रदर्शनकारी उल्टा पुलिस से उलझ गए। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और यहां पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन इस प्रदर्शन से आप देखें कि कितना बड़ा प्रदर्शन है, तो सवाल यह कि इस प्रदर्शन से आखिर क्या वाकई में शेख हसीना पर कोई दबाव बनेगा। ये लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आगजनी बवाल की तस्वीरें हैं। पुलिस के एक्शन से प्रदर्शनकारी और भड़क उठे थे। उन्होंने सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। कई गाड़ियों को सड़कों पर उतरकर फूंक दिया गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से नाराजगी है, लेकिन क्या किसी लोकतांत्रिक देश में इस बात की इजाजत है कि सरकारी संपत्तियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाई जाए। ये बांग्लादेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी ढाका में कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जरा सोचिए आम लोगों का उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। जहां तहां लोगों ने बचने के लिए शरण लेना शुरू कर दिया। अब एक और तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने सड़क पर सिर्फ बवाल ही नहीं मचाया, बल्कि पुलिस पर हमला कैसे किया, उसकी तस्वीरें आप देखिए। कई पुलिसकर्मियों को घेर कर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया गया। इसकी वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के घायल हो गए। पुलिसकर्मी सिर्फ आंसू गैस के गोले दाग पाए, कोई फायरिंग नहीं कर पाए। आप देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और इसका खामियाजा ये रहा कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 41 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। आप देखिए जहां तहां पुलिस वाले अगर दिख रहे हैं इस प्रदर्शनकारी भीड़ को, वहां उन पुलिसकर्मियों की पिटाई शुरू कर दी। तो ये बांग्लादेश की पॉलिटिकल फाइट की बिग पिक्चर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कैसे बांग्लादेश में गदर मचा, इसकी तस्वीरें आपके सामने। अब एक साथ आप 5 तस्वीरों को देखिए, समझिए कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर कैसे विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। ये चेतावनी दी गई कि अगर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो बवाल और बढ़ सकता है। अभी प्रदर्शन की तस्वीरें ढाका से सामने आई, हो सकता है कि दूसरे बांग्लादेश के शहर भी इसकी जद में आ जाएं। विपक्ष को डर है शेख हसीना बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव में पद पर रहते हुए इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद पर रहते हुए बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी में बहुत सुधार किया। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के स्तर पर बांग्लादेश की स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन यहाँ विपक्षी दलों ने कैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए बवाल होते हुए बाढ़ और बारिश की वजह से नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश की खबरें। बिहार के आरजेडी विधायक के खिलाफ रोहतास की सड़कों पर कई प्रदर्शनकारी उतर गए, लेकिन पूरा मामला क्या है समझिए हमारी रिपोर्ट में। बिहार के रोहतास में ये लोगों का गुस्सा है जो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के खिलाफ सड़कों पर फूट रहा है। प्रदर्शनकारी लोगों का आरोप है कि खास समुदाय को खुश करने के लिए विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक बयान के बाद ये बवाल मचा है। तो वहीं एक बार फिर फतेह बहादुर के विवादित बोल सामने आए हैं। उन्होंने 72% पिछड़ों के लिए 10% हिंदुओं को खतरनाक बताया है।
और अगली खबर है पंजाब से, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। खबर दरअसल ये है कि दिन दहाड़े मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें व्यापारी हरजिंदर सिंह जौहल रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और तभी बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि व्यापारी को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता है। गोली चलने के बाद वहां सनसनी मच जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लहूलुहान हालत में हरजिंदर सिंह जौहल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ा, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। इसी फुटेजेस के आधार पर पंजाब की पुलिस, बठिंडा की पुलिस ने कार्रवाई को शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए कि कैसे बेखौफ होकर बदमाश गोलियां चला रहे हैं ताबड़तोड़। 2 गाड़ियों पर सवार होकर आए थे बदमाश और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। मामला क्या है? क्या पुरानी रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? पुलिस इसको लेकर तफ्तीश कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों में सिर्फ आप गोली चलते हुए देख रहे हैं, हमलावरों को नहीं देख पा रहे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन हमलावरों तक पहुंचना है। और हाल फिलहाल में नवरात्र का त्योहार खत्म हुआ, दिवाली करीब है, लेकिन प्याज के दाम आसमान पर है। 5 राज्यों में चुनावी माहौल भी तैयार है। तो सवाल यह है कि आखिर चुनाव के मौसम में प्याज किसके आंसू निकालेगा? रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ चुनावी मौसम, दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन। ऐसे में प्याज की बड़ी कीमतें एक बार फिर बड़ी चुनौती बन रही है। जैसे जैसे प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी की दुकानों में प्याज गायब हो रही है। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमत 60 रुपए से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में प्याज 5000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। पिछले हफ्ते तक प्याज के दाम 30 रुपए किलो तक थे। वहीं केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया। सरकार बफर की 2 लाख टन प्याज खरीदने की तैयारी कर रही है। और मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक बेरहम डॉक्टर की तस्वीर, उसका चेहरा बेनकाब हो गया। अस्पताल में भर्ती मरीज से इस बेरहम डॉक्टर ने मारपीट की है। आरोपी जूनियर डॉक्टर है। हालांकि बाद में उस पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। अब वायरल हो रहे 14 सेकंड के इस वीडियो में बस इतना ही रिकॉर्ड हो सका कि कैसे ये शख्स बदसलूकी कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक वानगी भर है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने इतने थप्पड़ मारे कि मरीज लहूलुहान हो गया, उसे कई गहरी चोटें आई हैं। वो जब पहले से ही अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर किस तरह से बदसलूकी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पहले से ही एक्सीडेंट का शिकार था। बताया जा रहा है कि जिस मरीज की पिटाई हो रही है वो HIV पॉजिटिव है और हादसे में उसका एक पैर टूट चुका है। जब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ तो डॉक्टर इस बात से भड़क उठा कि उसने ये नहीं बताया कि वो HIV पॉजिटिव है। ये पूरा मामला इंदौर के सबसे बड़े MY सरकारी अस्पताल का है। आरोपी जूनियर डॉक्टर को फिलहाल निलंबित कर दिया गया, लेकिन MY अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें लगातार पूरे देश के सामने आती रही। और एक बार फिर से आप देखिए कि जूनियर डॉक्टर किस तरह से बेरहमी कर रहा है। वैसे तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये आपा खोने वाले डॉक्टर कौन है? आप देखिए कि किस तरह से जूनियर डॉक्टर एक के बाद एक सिर्फ थप्पड़ बरसाता जा रहा है, वो भी उस मरीज के साथ जिसका हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ है, जिसका पैर टूट चुका है। और मदरसों में विदेशी फंडिंग को लेकर SIT एक्शन में आ गई है। तमाम मदरसों की रिपोर्ट मांगे जाने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 30 सेकंड में ये रिपोर्ट आपको। यूपी के मदरसों में विदेश फंडिंग की जांच की तैयारी तेज हो गई है। जिलों से मदरसों की विदेशी फंडिंग की रिपोर्ट मांगने की SIT तैयारी कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है। फिलहाल SIT की ओर से मदरसों को फंड देने वाले NGO की लिस्ट तैयार की जा रही है। वही मामले में एक और खुलासा हुआ है। नेपाल बॉर्डर के पास मदरसों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। नेपाल बॉर्डर इलाकों में पिछले 10 साल के दौरान करीब 3 गुना मदरसे बढ़े हैं। और अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी अहम खबरें अगले 1 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित ये कार्यक्रम होगा। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड है, जिसमें देश दुनिया के लोगों से PM सीधा संवाद करेंगे। दिवाली को लेकर PM अपने विचार साझा कर सकते हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। कमेटी की ओर से तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मसले से जुड़े बीजेपी के पास सबूत नहीं है। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर है। प्रदूषण का असर नोएडा गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है। नोएडा गुरुग्राम की एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी हालात और खराब हो सकते हैं।
आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। कश्मीर के पुलिस स्टेशंस में विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती होगी। ये अधिकारी इजरायली राइफल X95 से लैस होंगे। पुलिस ने स्पेशल कमांडोज की एक टीम तैयार की है जो आतंकियों से मुकाबला करेगी। और जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज का दिन पूरी तरह से रैलियों के नाम रहने वाला है। कौन से राज्य में कौन सा नेता रैली करेगा, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट पर। चुनावी माहौल में संडे पूरी तरह सियासत के नाम होने जा रहा है। राजनीतिक दिग्गजों की धुआंधार रैलियां देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सागर, शहडोल और उज्जैन संभाग की 85 विधानसभा सीटों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। राजनाथ सिंह भी इंदौर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। रोड शो भी निकालेंगे। राहुल गांधी के भी छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तेलंगाना में 3 जनसभाएं करेंगे। और प्रेशर फास्ट में अगली खबर जंग के मैदान से, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज जंग का 23वां दिन और गाजा पट्टी पर इजरायली टैंक्स का हमला जारी है। इजरायली सेना ने गाजा पर बम बरसाए हैं। हमास के कई अहम ठिकानों को तबाह किया गया, यानी कि आज 23वां दिन है। कल 22वें दिन में ये हालात देखने को मिले जंग को लेकर। इससे पहले जो तमाम जंग की तस्वीरें सामने आती रही, कल भी वैसी तस्वीरें सामने आई। एक के बाद एक हवाई हमले होते रहे। बड़ी बात यह है कि ग्राउंड एक्शन शुरू किया जा चुका है इजराइल की ओर से। और देखिए टैंक्स कैसे गोले बरसा रहे हैं। ये वो टैंक्स हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे इस बात का कि एक आदेश हो और उसके बाद ये ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू करें। और यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई, आप तस्वीरों में देखिए। अब सवाल यह है कि कितनी देर तक हमास के आतंकी जो हैं वो अपने बंकर्स में छिप पाएंगे या टनल्स में छिप पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती उन आतंकियों को बाहर निकालना है जो लगातार अपने बिलों में छुपे हुए हैं। और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हमास के खिलाफ शुरू किया गया गाजा। और अब गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले हो रहे हैं। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी का वीडियो और सबसे ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए अस्पताल के पास जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले सबसे बड़े अस्पताल गाजा पट्टी के उसके पास में हमला हुआ था, अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था। उसको लेकर काफी विवाद हुआ। पूरे दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ता हुआ देखा गया, लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं। कई मौकों पर इजराइल खुलकर कह चुका है कि इसी तरह के अस्पतालों में शरण लिए हुए हमास के आतंकी वो मानव शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मरीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचने के लिए। और ऐसे में ताबड़तोड़ हमले अस्पतालों के आसपास कैसे किए जा रहे हैं, आपकी तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है हमास का ठिकाना यहां पर था और इस पर एयर स्ट्राइक होती है और इसके चलते पूरा जो ठिकाना होता है वो तबाह हो जाता है। और हमास पर बढ़े इजराइल के हमले में आतंकियों के कई अड्डों के बर्बाद होने की जानकारी। आपको बता दें कि हमलों का वीडियो लगातार सामने आ रहा है और खबर यह है कि जितने अड्डे थे हमास के आतंकियों के वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, नस्तनाबूद हो गए। अब सिर्फ जो बंकर्स के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर ग्राउंड ऑपरेशन पूरा करके उन्हें खत्म करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। यह हमलों का वीडियो आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में वीडियो बनाया गया था जिसमें आप देखें कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ कैसे एयर स्ट्राइक की गई। हमास के अड्डों पर बमबारी, दिन का वक्त हो तो, सुबह हो तो और रात के अंधेरे में ये एयर स्ट्राइक बहुत तेज हो जाती है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इधर फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मिडिल ईस्ट की जंग को रोकने की मांग की है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते 30 सेकंड की रिपोर्ट में। लंदन की सड़क पर हजारों लोगों ने एक साथ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और हमास के बीच जंग को खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में फिलिस्तीनी झंडा और इजराइल विरोधी नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास मार्च किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। ड्रोन के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। और गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना के धावा बोलने की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली टैंक दाखिल हो चुके हैं। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बेहद करीब से हमास के अड्डों पर बमबारी की जा रही है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे ये टैंक्स जो हैं वो गोले बरसा रहे हैं। और अब आप देखिए रात के अंधेरे में कैसे एक के बाद एक हमास के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। टैंक्स कैसे इन एक्शन में हैं।
इस पूरी जंग में अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रात का अंधेरा और उसके बाद टारगेटेड हमला। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से भीषण होता जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल और हमास के बीच जंग को 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन तबाही का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि युद्ध तो पहले से खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक के युद्ध का पूरा अपडेट बताते हैं। देखिए, जंग में लोगों की जानें जाती हैं। अब तक 9100 लोगों की जानें जा चुकी हैं इस पूरे जंग में। गाजा की बात करें तो 7700 से ज्यादा लोगों की हमलों में अब तक मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के 1400 लोग अब तक इस युद्ध में मारे गए। इजराइल ने गाजा पर 7600 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं और पूरे गाजा की सूरत बिगाड़ने की जो कसम खाई थी, उस और इजराइल अग्रसर है। हमास के 37 टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा इजराइल कर रहा है। गाजा पर अब तक 12000 टन बारूद बरसाए जा चुके हैं। हमास की सुरंगों पर सीक्रेट वेपन से अटैक की तैयारी इजराइल की ओर से की जा रही है। इधर इजराइल के सीक्रेट वेपन का नाम जो है वो स्पंज बम बताया जा रहा है। स्पंज बम फोम से बना एक खतरनाक बम होता है। फोम का विनाशकारी विस्फोट होता है और उससे जो दुश्मन होता है वो नस्तनाबूद हो जाता है, और इसी फोम बम का इस्तेमाल करने जा रहा है इजराइल। आपको बता दें कि तेजी से ये फोम बम फैलता है और इसके बाद कठोर हो जाता है। हमास की सुरंगों के रास्ते बंद करने की प्लानिंग है इसी फोम बम के जरिए, और ऐसे में इजराइल बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जंग लगातार भीषण होती जा रही है और ये भीषण जंग कहां तक पहुंचेगी, कितने दिन तक चलेगी, अभी ये सवाल है। इधर लेबनान में पहली बार इजरायली विरोध गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी लोगों ने एक साथ रैली निकाली। तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बीच सड़क पर अचानक आग लगी। वाशी के एपीएमसी बाजार में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे अचानक ये ट्रक धू कर जलने लग जाता है। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल जाती है, अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त ट्रक में आग लगी, ये सड़क के किनारे खड़ा था और फिलहाल सवाल सबसे बड़ा ये कि आग किस वजह से लगी। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। जहां पर ये पार्क था वहीं पर खड़े खड़े इसमें आग लग गई। तो क्या इसमें जानबूझकर आग लगाई गई या कोई और वजह है? क्योंकि चलते ट्रक में आग लगे तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ खड़े खड़े ट्रक में कैसे आग लग गई, ये सवाल बड़ा है। राहत की बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि लोगों ने जब इसे देखा तो वो डर गए, सहम गए। आसपास में दूसरी गाड़ियां थी, उन तक भी आग पहुंचने का खतरा था। आनन फानन में इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये आग की डराने वाली तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। गाड़ी तो हटा